सुनो, वो कौन सी कौम थी जिस पर ऊँटनी का अजाब आया? बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका कि वो कौन सी कौम थी जिसने ऊँटनी पर जुल्म किया और फिर खुदा के अजाब के मुस्तहिक हुए। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि इंसान का अशरफुल मखलूकात का मतलब ही यही है कि वो किसी मजलूम मासूम पर जुल्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी इजाजत खुदा हरगिज नहीं देता सिवाय हलाल जानवरों के, वो भी दीन के असूलों के साथ। लेकिन हजरत सालेह की कौम ने जो जुल्म किया, उस जुल्म में पूरी कौम खुदा के अजाब की मुस्तहिक क्यों हुई और कैसे हुई। बाकी सब खामोश तमाशाई क्यों बने रहे। आइए जानते हैं कि कौम समूद तारीख में कैसी कौम थी। कौम समूद तारीख की ऐसी कौम थी जिसे खुदा ने ऊँटनी जैसी बड़ी नेमत से नवाजा था। याद रखिएगा कि ये ऊँटनी दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी ऊँटनी थी, लेकिन आसमान से वहशतनाक चीखों की आवाज क्यों बुलंद हुई। तो कौम समूद का क्या अंजाम हुआ, आइए जानते हैं। याद रखिएगा कि हजरत सालेह ने हजरत हूद की तरह अपनी कौम को बहुत नसीहतें की, लेकिन कौम समूद ने बिल्कुल वैसे ही कुफर इख्तियार किया जैसे कौम आद ने किया। जब हजरत सालेह ने अपनी कौम को खुदा के पैगामात सुनाए और पहुंचाए, तो हजरत सालेह की कौम मुकाबले पर आ गई और कहने लगे कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ, और वो मौजज़ा भी हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इस सरकश कौम ने हजरत सालेह से मौजज़ा तलब किया और कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो सामने वाले ऊंचे पहाड़ से ऊँटनी निकाल कर दिखाओ जो हर किस्म के ऐब से पाक हो। ये सुनते ही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ इशारा किया तो फौरन ही पहाड़ में शगाफ हुआ और निहायत ही खूबसूरत, तंदुरुस्त और बुलंद कदामत ऊँटनी बाहर आई। और बाहर आते ही बच्चा जना जो बहुत ही खूबसूरत था, और फिर मैदान में अपने बच्चे के साथ चरती फिरती रही। उस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों की चट्टानों से पानी बहकर जमा हो जाता था। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ लोगों, ये जान लो कि ये ऊँटनी मौजे की है। एक रोज ये तुम्हारे तालाब का सारा पानी पिएगी और एक रोज तुम सब पीना। इस मौजे के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, इबादत सिर्फ खुदा की है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए रोशन दलील है। ये ऊँटनी अल्लाह ताला की निशानी है और इसे बुराई से हाथ ना लगाना कि इसके बाद तुम दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाओगे। अब चंद ही दिन कौम समूद ने पानी ना मिलने पर बर्दाश्त किया। फिर एक दिन बदबख्तों ने तय किया कि इस ऊँटनी को मार डालेंगे। इसके बाद इस कौम के एक शख्स ने कौम के साथ मिलकर ऊँटनी के बेदर्दी से चारों पांव काट दिए और फिर उस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया और इंतहाई सरकशी के साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ बेअदबाना गुफ्तगू करने लगे और कहने लगे कि अब अजाब ला कर दिखाओ जिसका तुमने वादा किया था। इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, 3 दिन के बाद तुम अल्लाह के अजाब में मुब्तला किए जाओगे। ये सुनते ही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का इरादा किया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने के बाद हम ऐसे अनजान हो जाएंगे किसी को शक न होगा। इसी इरादे से वो पहाड़ पर चढ़े, क्योंकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की चोटी पर था। जब कौम समूद के चंद अफराद कत्ल करने के इरादे से पहाड़ पर चढ़े तो जमीन जोर से हिलने लगी और इन चंद लोगों पर पहाड़ के पत्थर गिरे और वो हलाक हो गए। याद रखिएगा कि कत्ल करने वाले चंद अफराद थे, लेकिन मुलव्विस और साथ देने वाली पूरी कौम थी। इसीलिए उस पूरी कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ कि कौम समूद के पहले चेहरे जर्द हुए, फिर सुर्ख हुए और फिर स्याह हुए। कौम समूद ये जान चुकी थी कि अब वो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होने जा रही है। याद रखिएगा, जब जालिम अपने हद से तजावज कर जाए तो उसे मजीद मौका देने के बजाय पूरी कौम अपने रब की बात पर डट जाए और जालिम के जुल्म के खिलाफ बोल पड़े तो फिर अजाब टल जाते हैं और ऐसी ही कौमें कामयाब रहती हैं। और आखिर में एक बात कि अगर आज आप जुल्म के खिलाफ ना खड़े हुए तो कल आपकी नस्ल अजाब का मुस्तहिक होगी।